महाशांति जल परसिके शांत भय जन जोई। अहम अगिनते नहीं दहे कोटि करे जो कोई। गोस्वामी जी कहते कि महान शांति रूपी जल का स्पर्श करके जो शांत हो गए, महाशांति जल परसिके शांत भय जन जोई, जो शांत हो गए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे परंतु वे अहंकार की अग्नि में नहीं जलते। अहम अगिनते नहीं दहे कोटि करे जो कोई। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले उसे परेशान करने का, उसे विचलित करने का, परंतु वे अहंकार की अग्नि में नहीं जलते। तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोई। तुलसी जो पानी भया बहुरिन पावक होई। उन शांत संतों का शरीर सूर्य का सा तेजवान हो जाता है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जल के समान शीतल हो गया वह आग के समान दाहक नहीं हो सकता है। जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन स्वरूप स्थिति हो गया, जिसने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिया, अपने आत्मा में रम गया, उसे किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं होता है और उसी किसी भी प्रकार से अहंकार की अग्नि जला नहीं सकती, तपा नहीं सकती। यद्यपि शीतल सम सुखद जग में जीवन प्राण। तद्यपि शांत जल जनी गनो पावक तेज प्रमाण। यद्यपि शांतात्मा पुरुष शीतल होते हैं, सम और सुखद होते हैं, शांति ही उनका जीवन प्राण होता है, लेकिन साधारण जल के समान उनको मत समझना, वे आग के समान तेजवान होते। जरे बरे अरुखी जिखी जावे। राग द्वेष मह जन्म गंवावे। सपने शांति नहीं उन देही। तुलसी जहाँ तहाँ व्रत एही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन के उद्योगों की आग में जलते रहते हैं, स्वयं उद्वेगित रहते हैं और दूसरों को उद्वेगित करते रहते हैं। जिनके मन की ऐसी दशा है उनके जीवन में स्वप्न में भी शांति नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं न स्वयं शांत रहते हैं न दूसरे को शांति प्रदान करते हैं। अपने मन में इतने राग द्वेष ईर्षा का अग्नि रखते हैं और उसी अग्नि में रात दिन वह जलते रहते हैं और उसी अग्नि को वो दूसरे को भी जलाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग स्वप्न में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। जिनके मन की ऐसी दशा है वह कैसे सुखी और शांत हो सकता है। सोई पंडित सोई पारखी सोई संत सुजान। सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण। सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यानी। तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। गोस्वामी जी कहते हैं वही पंडित है, वही पारखी है, वही समझदार है, वही सचेत और सुभट सूरवीर है, वही प्रामाणिक है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान है, वही दानी है और वही ध्यानी महात्मा है जिसके चित्त से राग द्वेष पूर्ण निवृत्त हो गए। कबीर साहब का शरीरांत होने के बाद गोस्वामी जी जन्म लेते हैं और कुछ वर्षों के बाद उनका कार्य क्षेत्र काशी होता है। उन्हें अनेक बार पारखी संत कबीर चौरा मठ में मिले होंगे या तो अन्य जगह कहीं मिले होंगे। पंडितों और ब्रह्मज्ञानियों का गढ़ काशी माना जाता है। गोस्वामी जी ने मानो उन सब के बीच यह सहज सत्यता की बात कही कि पंडित पारखी बुद्धिमान वीर सावधान प्रामाणिक ज्ञानी गुणी दाता और ध्यानी वही है जिसके मन में राग द्वेष नहीं। अब आजकल तो साधुओं में इतनी राग द्वेष है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते।
एक दूसरे से ठीक से बात करना नहीं पसंद करते। तो जिनके राग द्वेष हर प्रकार से मिट गए, वही साधक है, वही संत है, वही साधु। राग द्वेष की अगिन बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी। तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उर ही उर फिरी दुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चित्त के राग द्वेष की आग बुझ गई, काम क्रोध की वासना नष्ट हो गई और हृदय रूपी घर में शांति पूर्ण रूप से आ गई है, उनके हृदय में पूर्ण स्वराज्य हो गया, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो गया, तब उर ही उर फिरी दुहाई, अर्थात दिल ही में दिल शांत हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाहि। चारिउ युगन पुकारिया, सो संशय दिल माहि। सदगुरु कहते हैं जिनके दिल में प्रेम है, जिनके दिल में समता का भाव है और एक दूसरों का दिल मिल गया, तब लग सब सुख नाहि। जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक सुख कैसे हो सकता है। फिरी दुहाई राम की, गे कामादिक भाजी। तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तम लाजी। गोस्वामी जी कहते हैं, राग द्वेष मिटकर शांति प्राप्त होने पर हृदय में राम की दुहाई फिर गई और काम क्रोधादि भाग गए। जैसे सूर्य के उदय होते ही तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है। राम अंतरात्मा है, उसका साम्राज्य हृदय में हो गया, फिर विश्राम ही विश्राम है। कबीर साहब भी कहते कि निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा। निर्भय होकर आत्मस्थ होकर गुरु की नगरिया में विश्राम करो। गुरु की नगरी सगुण रूप से सत्संग है और निर्गुण रूप से स्वरूप स्थिति है। यह विराग संदीपनी, सुजन सुचित सुनिलेहु। अनुचित वचन विचारि के, जस सुधारी तस देहु। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐ सज्जनों, सावधानी से इस वैराग्य संदीपनी को सुन लो। इसमें यदि अनुचित वचन हो तो उसे जैसा उचित समझो वैसा सुधार कर देखो। गोस्वामी जी जैसे महान पुरुष के वचनों में कई बार सुधार की बात आती है। वो कहते हैं कि अगर मेरे वाणी में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको सुधार कर अपने जीवन में ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम हमारे पूज्य हैं, पितामह हैं, आदरणीय हैं, लेकिन ना वे अनंत ब्रह्मांड नायक हैं और ना हमारा उद्धार करने वाले। उद्धार सद्गुरु का आधार लेकर स्वयं साधना से होता है। अनंत ब्रह्मांड नायक कोई ऐसा नहीं है जो पूरी सृष्टि को चलाता हो, न ही महाराज श्री राम, ना महाराज श्री कृष्ण और ना कोई अन्य चलाता है, किंतु सृष्टि एवं जगत प्रकृति के नियमों से स्वमेव चल रहा है। जो हमारा लक्ष्य है वह हृदय निवासी राम में विश्राम है। तथ्य गोस्वामी जी भी कहते हैं, सात दीप नौखंड में तीन लोक जगमाए। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाय। जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहीं भेद। तुलसी पेख गहत नहीं, सहत विविध विधि खेत। तो तुलसीदास भी जी कहते हैं कि अपने आत्मा में विश्राम पा लेना ही परम विश्रांति है। और जो अपने आत्मा में विश्रांति नहीं पाया उसको संसार में किसी प्रकार से विश्रांति नहीं मिल सकती है। अपना निज स्वरूप में ही विश्रांति है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष अगर मन से चित्त से दूर हो गए तो हम कहीं भी ध्यान लगाएंगे मन निर्विकार हो जाएगा, आत्म स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मन में अनेक प्रकार के दोष हैं तो चाहे कितना भी हम मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे तो मन एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, अपने मन में विश्रांति चाहिए, अपने आत्मा में विश्रांति चाहिए। तो राग द्वेष ईर्षा
ये सब को हटाकर अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखें, तभी आत्मकल्याण है।